राजद की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में बड़ी रोचक बात हुई। कांग्रेस पार्टी के लोग उस पर शामिल नहीं हो पाए, सबने दूरी बनाई। तो अब इस महा ठगबंधन का अंतरकलह सामने आ चुका है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आपके न्यूज फॉर नेशन पर। महीना चल रहा है रमजान का और बिहार में सियासी इफ्तार भी खूब हो रहा है। दरअसल पहले जदयू, उसके बाद आरजेडी और अब जो है चिराग पासवान की लोजपा ने भी जो है पटना के अंदर में बड़ा इफ्तार जो है दावत इफ्तार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो पहुंचे, मुस्लिम धर्म को मानने वाले भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। इस पर सियासत तब शुरू हुई जब नीतीश कुमार के दावत इफ्तार में जाने से कई मुस्लिम संगठनों ने मना कर दिया। हालांकि उस कार्यक्रम में गिने चुने मुसलमानों के बड़े नेता जो है वो नजर आए। लालू यादव ने इस बार राबड़ी आवास पर ये इफ्तार का आयोजन नहीं किया, बल्कि ये आयोजन जो है वो किया गया था आरजेडी में मुसलमानों के बड़े नेता के तौर पर पहचान रखने वाले अब्दुल बारिश सिद्दीकी के आवास पर। इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू यादव, राबड़ी देवी समेत तमाम आरजेडी के नेता जो वहाँ पहुंचे हुए थे। लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जिस पर खूब सियासत हो रही है, वो आगे बताएंगे। उसी दौरान पटना में लोजपा यानी कि चिराग पासवान की तरफ से दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इसमें जो है नीतीश कुमार, बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे और एनडीए इंटैक्ट है इसको दिखाने की पूरी कोशिश वहां पे हुई। लेकिन जब लालू यादव के इफ्तार पर चर्चा होगी तो उसमें जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू यादव की नींदें उड़ा दी हैं। दरअसल हुआ यह है कि कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा उस कार्यक्रम में दावत इफ्तार में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचा। तमाम जो बड़े नेता थे कांग्रेस के वो पटना में बैठे रहे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जदयू ने बड़ा हमला बोला है। पहले जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं। राजद की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में बड़ी रोचक बात हुई। कांग्रेस पार्टी के लोग उस पर शामिल नहीं हो पाए, सबने दूरी बनाई। तो अब इस महा ठगबंधन का अंतरकलह सामने आ चुका है। अभी तो झांकी है, पूरी लड़ाई बाकी है। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी राजद को चेतावनी दे रखी थी कि जो हाल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में किया, कमोवेश उससे बुरी स्थिति राजद की ये लोग बिहार विधानसभा चुनाव में करेंगे। महाठगबंधन के कुनबे को बिहार के लोग बखूबी पहचान चुके हैं। ऐसे नूरा कुश्ती वाले गठबंधन को किसी भी कीमत पर कोई मौका नहीं मिलने वाला है। जनता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए को ही चुनेगी। तो सुन लिया आपने, अभिषेक झा जदयू के प्रवक्ता है वो क्या कह रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि लालू यादव की तरफ से जो है दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। हर साल ऐसा होता है, बिहार में अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं वो दावत इफ्तार का आयोजन करती हैं और उसके सहारे मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करती रही है। नीतीश कुमार क्योंकि वक्फ बोर्ड के बिल जो है उसमें जो अमेंडमेंट होना है, जो सुधार होना है, उसके समर्थन में खड़े हैं। लिहाजा उनसे तमाम बड़े मुस्लिम संगठनों ने दूरी बना ली और इसको लेकर चिट्ठी भी जारी की गई। हालांकि कुछ लोग पहुंचे थे लेकिन वो रौनक नजर नहीं आई जो अमूमन नजर आती थी। लालू यादव के दावत इफ्तार में रौनक तो खूब थी, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, बड़े बड़े नेता पहुंचे। खुद लालू यादव ने मुर्दा संभाल रखा था, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में जो है कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा। उसी कांग्रेस का नेता नहीं पहुंचता है बिहार के अंदर में, जहां पर लगातार कांग्रेस जो है लालू यादव की बैसाखी के सहारे ही बिहार में जिंदा है। कह सकते हैं एक तरह की परिजीवी के तौर पर बिहार में है, जो कि लालू यादव के ही रहमो करम पर जो पार्टी फिलहाल बिहार में चल रही है, जिंदा है। वैसे हाल ही में पार्टी में एक बड़ा फेरबदल हुआ। अखिलेश सिंह को हटा करके पार्टी ने जो है राजेश राम को जो है बिहार की कमान दे दी। लिहाजा राजेश राम जब से आए हैं, अमूमन नियम तो यही था कि जो भी कांग्रेस का नया प्रभारी या अध्यक्ष बनता है वो लालू आवास पहुंचता है और वहां पे हाजिरी लगाता है। लेकिन न तो जो है कांग्रेस के बिहार प्रभारी जो है अल्लावरू वहां जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए, और ना ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो लगातार पटना में 4 दिनों से मीटिंग कर रहे हैं, लालू यादव से मिलने राबड़ी आवास नहीं जाते हैं। इशारा साफ है, कांग्रेस अब शायद अपने रास्ते को अलग करना चाहती हो, या फिर चुनाव से पहले सीटों को लेकर के जो बार्गेनिंग वाली जो पॉलिटिक्स है उसको धार देने की कोशिश कर रही है। शायद यही वजह है कि ये लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि राजेश राम को जिस तरीके से लाया गया उसके बाद उसमें वो कहा जाता है उनके बारे में कि वो किसी भी गुट के नहीं हैं, वो खाटी कांग्रेसी हैं, 2 बार के विधायक हैं। अखिलेश सिंह लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते रहे हैं और लालू यादव के साथ कई कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी रही है।
अब जाहिर तौर पर क्योंकि दावती इफ्तार हुआ, उस पूरे कार्यक्रम में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नहीं था। प्रतिमा दास जो कि राजा पाकड़ की विधायक हैं कांग्रेस से, वो उस कार्यक्रम में नजर जरूर आई, लेकिन उस पार्टी में पटना में तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी के बावजूद कोई नेता लालू यादव के दावते इफ्तार में नहीं पहुंचा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि इस पर सियासत हो रही है। जदयू ने बड़ा हमला बोल दिया है, कह दिया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और चुनाव के पहले बिहार में महागठबंधन और आरजेडी की जो तानाशाही है उसकी वजह से कांग्रेस उनसे अलग होना चाहती है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने संकेत देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नए प्रभारी या अध्यक्ष बदले गए तो उसमें वो लालू राबड़ी या फिर तेजस्वी से मिलने नहीं पहुंचते हैं। दूसरी तरफ जब लालू यादव जो है दावती इफ्तार का आयोजन करते हैं तो उस कार्यक्रम में भी कांग्रेस के बड़े नेताओं का नहीं पहुंचना, और तब नहीं पहुंचना जब कांग्रेस के तमाम नेता पटना में ही मौजूद हों, लगातार वो बैठक पर बैठक कर रहे हों, नहीं पहुंचना कई तरह के सवाल छोड़े जाता है और इस पर खूब अब सियासत शुरू हो गई। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।